हाय गाइस, वेलकम बैक। बॉस, दिवाली का महा क्लैश इज ऑन। जी हाँ, भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन। जरा सोच के देखो, 1 नवंबर पर क्या मैडनेस होने वाली है। वैसे तो दिवाली पूरा वीकेंड चलेगी, 1st, 2nd, 3rd, लेकिन डेट जो भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है, दैट इज 1 नवंबर। अब सिंघम की टीम जो है वो बहुत ही जल्दी अपना सारा जितना भी कंटेंट है उनका, वो सब कैसे कैसे कब कब रिलीज करना है उसके ऊपर काम तो कर ही रहे हैं। लेकिन बॉस, यहाँ पर देयर इज अ वॉर ऑफ ईगोज गोइंग ऑन। इसके बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, अनीस बज़मी ने मतलब एक स्टेटमेंट आया था, बहुत ही मतलब आप ये कह लो कि कहीं ना कहीं ये पता चलता है कितनी रिफ्ट चल रही है इन द मार्केट। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि दिवाली क्लैश, दिवाली एक ऐसा मौका होता है जिस वक्त पर कोई भी मतलब ऐसे बहुत सारी फिल्में आती है, जो भी फिल्म आती है भाई मिनिमम टू मिनिमम ना बिजनेस जो है वो अपने एवरेज अबव एवरेज करके ही जाती है, चाहे फिल्म कैसी भी हो। अब हमने लास्ट ईयर भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, लेकिन इस साल में ना ये साल एक ऐसा है जब दो ऐसी एंटिटीज जिनके थर्ड पार्ट्स, यानी कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उसके थर्ड पार्ट्स, भूल भुलैया 3, सिंघम 3, थर्ड पार्ट्स जो हैं इनके ये रिलीज होने जा रहे हैं। और ये ऐसे थर्ड पार्ट्स हैं, ये ऐसी दो एंटिटीज हैं, ऐसे ब्रांड्स हैं जो अकेले अकेले अगर सोलो रिलीज होते ना तो भाई 500 करोड़ हर दोनों एंटिटीज को इजीली मिल जाता। अभी क्या सीन हो जाएगा क्लैश में, हमें किस तरीके के यहाँ पर डिवीजन ऑफ कलेक्शंस देखने को मिलेगा, क्या नुकसान बॉक्स ऑफिस को झेलने को मिलेगा, एग्जिबिटर्स का क्या कुछ हाल होने वाला है। लेकिन सबसे पहले वॉर के बारे में बात करते हैं, यानी वॉर मूवी नहीं, उस वॉर के बारे में बात करते हैं जो अभी यहाँ पर बिटवीन द प्रोड्यूसर्स चल रही है। इंटरेस्टिंग तो टॉपिक बहुत है, जस्ट इमेजिन जिन लोगों के साथ हो रहा है वो कितने परेशान हो रहे होंगे इस टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनीस बज़मी ने क्या बोला। अनीस बज़मी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि भाई देखो, हमने जो अपनी रिलीज डेट थी, हमने तो बहुत पहले से ही दिवाली के बारे में बोल रखा था, दिवाली 2024 पे हम लोग आएंगे ही आएंगे। अब ये क्लैश हो रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बात उन्होंने बोल दी है। इससे पहले एक न्यूज़ आ रही थी, मैंने आपको बताया था कि रोहित शेट्टी और द टीम ऑफ भूल भुलैया जो है, ये लोग आपस में प्रोड्यूसर्स आपस में एक मीटिंग करने वाले हैं और शायद दोनों में से कोई एक फिल्म की रिलीज डेट जो है वो पुश की जाएगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि मैंने आपको कल मतलब जब भी आपसे मैंने लास्ट वीडियो भूल भुलैया और इसके क्लैश की जो बात करी है उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, कंफर्म न्यूज़ बताई थी कि ये क्लैश जो लोग कह रहे हैं कि ये क्लैश नहीं होगा, कोई ना कोई एक फिल्म प्रीपोन पोस्टपोन होने वाली है, वो कुछ नहीं होने वाला। क्लैश इज वेरी मच ऑन, क्लैश तो होगा क्योंकि रोहित शेट्टी अड़ चुके हैं। अब रोहित शेट्टी ने भी बोल दिया है मेरी 2 बार फिल्म जो है वो पोस्टपोन हो चुकी है, अब मैं नहीं करने वाला। वहीं दूसरी तरफ अनीस बज़मी ने ये भी बोला है कि भाई मैं तो डायरेक्टर हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, आई एम नॉट द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स बात करेंगे ना इसमें तो, एंड बात उनकी बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसर्स का कॉल होता है यहाँ पे तो। बट none of them is ready to budge. There is a solid cold war जिसमें दोनों ही फिल्मों के अपने अपने जगह पर मेकर्स जो हैं वो अड़ चुके हैं, लॉगर हेड्स पे आ चुके हैं और उन दोनों को ही अपनी फिल्मों को एक ही सेट रिलीज डेट पर रिलीज करना है। अब ये बात दोनों ही जानते हैं, ये तो जब हमको पता है तो वो तो मेकर्स हैं, उनको तो पता ही होगा ना ये बात कि अगर हम क्लैश में आते हैं तो भाई दोनों को नुकसान होगा। मैंने आपसे ना जब डंकी वर्सेस सलार हो रहा था, अभी यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ बॉक्स ऑफिस के ही लिए, यहाँ पे नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं हो रही बात, यहाँ पे क्लैश की बात हो रही है। जब भी क्लैशेस होते हैं, क्लैश में क्या होता है, ऑडियंस जो है वो डिवाइड हो जाती है, या ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस क्या रहने वाली है दोनों फिल्मों में से किसी को नहीं पता। ये कोई सर्वे भी नहीं बता सकता कि भाई ये चॉइस रहने वाली है, ये फिल्म को पहला जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा। लेकिन जब फिल्में क्लैश में आती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि ऑडियंस जो न्यूट्रल ऑडियंस है वो वेट करने लगती है, वो शुरू में वेट करती है, वो सोचती है पहले मैं जरा देखूं, लोग सोचते हैं पहले मैं जरा देखूं रिव्यू क्या आ रहा है, किस तरफ ज्यादा शोर किसका मच रहा है, तो मैं वो मूवी देखूंगा और उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस है फिर दूसरी मूवी देखने जाएंगे। कहने को तो दो ऑप्शंस हैं व्यूअर्स के पास, लेकिन क्लैश में ये नुकसान होता ही होता है परसेप्शन का। लोग ये देखने लगते हैं कि यार इन दोनों, अच्छा अब मेरे पास चॉइस है तो मैं चॉइस में से ना लेट मी जस्ट वेट एंड वॉच, की बाकी हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं इसको, हर्ड मेंटालिटी, बाकी लोग क्या देखने जा रहे हैं मैं भी वही देखने जाऊंगा, और अगर उस फिल्म की कलेक्शन ज्यादा अच्छी लगेगी, उसका रिव्यू ज्यादा अच्छा होगा, वही फिल्म देखेंगे लोग। यहाँ पर मैनिपुलेशंस चलती हैं, प्रोजेक्शंस चलते हैं, यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स विद इन द फिल्म इंडस्ट्री, विद इन द एग्जिबिटर्स सर्कल, ऑल ऑफ दैट, वो सब कुछ होता है। अगली पॉलिटिक्स जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, वो सब चीजें भी होती हैं। सो यहाँ पर क्लैश में इसलिए नुकसान होता है। सोलो रिलीज में क्या है, बंदा जाएगा ही जाएगा। सोलो रिलीज में हमारे पास क्या कोई ऑप्शन नहीं है, हम दिवाली पे भूल भुलैया 3 आ रही है, मैं तो जा रही हूँ फिल्म देखने। मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है, एज एन ऑडियंस एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्लियर है, मुझे ये फिल्म देखने जाना है। लेकिन जब दो का चॉइस आ जाता है तो मुझे लगता है अच्छा लेट मी वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है, तो इसलिए क्लैश में नुकसान होता है। और एक चीज और ये है कि ऑडियंस बट जाती है, डिवाइड हो जाती है, फैन वॉर्स होती हैं। एक तरफ आएंगे भूल भुलैया 3 के फैंस, दूसरी तरफ फैंस आएंगे ऑफ
सिंघम फैंस, अजय देवगन फैंस, रोहित शेट्टी के फैंस, एक्शन मूवी के फैंस। और एक चीज जो ऑलरेडी इस साल में प्रूव हो चुकी है वो क्या है, वो ये है कि इस साल में ऑलरेडी हॉरर इज डोमिनेटिंग। तुम्बाड़ को देख लो, तुम्बाड़ भी रिलीज हुई है, तुम्बाड़ 2 का भी अनाउंसमेंट आ गया। उससे पहले हमने क्या देखा, स्त्री। उससे पहले हमने क्या देखा, मुंजिया। उससे पहले हमने क्या देखा, शैतान। भूल भुलैया इज द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इन हॉरर। सो भाई हॉरर को लेकर बहुत प्रॉमिसिंग ये साल है, तो बहुत चीजें इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक्शन को भी नजरअंदाज हम नहीं कर सकते हैं। अजय देवगन का भी मैंने आपको बताया था, ये साल अजय देवगन का भी है। अजय देवगन की बहुत सी फिल्में आई हैं इस साल में, जो कम होता है कि अजय देवगन एक लड़ी लगा दे फिल्मों की। रोहित शेट्टी इज कमिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। पीपल आर वेटिंग, सिंघम एज अ ब्रांड पीपल आर वेटिंग। जो भी लोग महाराष्ट्र में हैं, जो भी लोग नॉर्थ में बिलोंग करते हैं, मतलब इस बेल्ट को बिलोंग करते हैं, उनको सिंघम को लेकर ज्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज ऑफ दैट टच ऑफ बाजीराव सिंघम। वो मराठी है कैरेक्टर, तो मराठी जो ऑडियंस है या महाराष्ट्र की ऑडियंस है, जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्थ में भी बहुत सारी ऑडियंस है जो सिंघम देखना पसंद करेगी। यंगस्टर्स जो है वो भूल भुलैया देखना पसंद करेंगे, जो यंग ऑडियंस है वो भूल भुलैया देखने जाएगी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। वहीं मतलब इस सब खेल में बेचारे जो एग्जिबिटर्स हैं वो ना आटे के साथ घून की तरह पिस जाते हैं। वो एग्जिबिटर्स का क्या हो रहा होता है, एग्जिबिटर्स को एंड मौके तक उनको लटका के रखा जाता है, या फिर उनको ये नहीं पता होता मैं कौन सी, या मतलब एक दिन में इतने शोज कौन सी फिल्म को देने वाला हूँ, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर ने ज्यादा प्रेशर बना के रखा हुआ है। वो सब भाई दिमाग खराब हो जाता है सबका। बट it's going to be messy, it's going to be dirty, it's going to be mad crazy when it comes to the Diwali clash. So अनीस बज़मी तो बोल चुके हैं अपनी बात, अब देखते हैं इसका कोई काउंटर आता है कि नहीं आता है फ्रॉम रोहित शेट्टी एंड हिज टीम, फ्रॉम अजय देवगन एंड हिज टीम। आई थिंक कुछ ना कुछ बोला जरूर जाएगा, और अगर नहीं बोला जाता है तो भाई फिर तो खेल और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कहते हैं ना घायल शेर वाली चीज हो जाएगी यहाँ पे। मेकर्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह बात बोल रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट आगे चल के बोलता है कि नहीं बोलता है, ये एक सवाल खड़ा होगा। बाकी सब कुछ तो हम देख ही रहे हैं। बाकी आपको क्या कुछ कहना है इस क्लैश के ऊपर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फर्स्ट और